दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में प्रिंट करने की 7 अमेजिंग टिप्स के बारे में। नंबर 1, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर मेरे पास में एक छोटा सा डेटा सेट है और अब मुझे करना क्या है दोस्तों कि इसका मुझे एक्सेल में प्रिंट लेना है। बट कंडीशन ये है कि जो भी प्रिंट लेना है वो मुझे डॉक्यूमेंट के एकदम सेंटर पेज पर लेना है। जैसे मुझे यहाँ पर अगर इसका प्रिंट आउट लेना है तो सिंपली हम कंट्रोल के साथ में पी प्रेस करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू की विंडो आ जाती है और इस तरीके से मेरे पास में पेज थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। अगर एंट्रीज होती तो नीचे भी एंट्रीज आ जाती, इसलिए ये एक पेज का ओरिएंटेशन पहले से ही फिक्स होता है। अगर मुझे मान लीजिए इस पेज को यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में कर प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली पेज सेटअप पर जाना है और यहाँ पर आपको मार्जिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और दोनों को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों को चेक मार्क कर दीजिए, देन ओके हिट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपके पास में पेज का जो भी प्रिंट है वो एकदम सेंटर में आ गया है। अगर आप इसको और विजुअलाइज प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ इसके ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए, पोर्ट्रेट की जगह पे आप यहाँ पर लैंडस्केप सेट कर लीजिए और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर एकदम फुल विजुअल होके आपके पास में यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को एकदम सेंटर में प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आपका डेटा सेट बहुत ही छोटा है तो ये वाली ट्रिक आप जरूर यूज कीजिए। नंबर 2, अगर आपके पास में इस तरीके से अलग अलग टेबल्स बनी हुई हैं और उनको आपको अलग अलग पेज पर प्रिंट करना है, जैसे मेरे पास में एक टेबल ये है और एक टेबल ये और एक टेबल ये, लेकिन तीनों टेबल्स को मुझे करना क्या है, एक अलग अलग पेज पर प्रिंट आउट करना। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आप किसी भी एक टेबल को कंट्रोल के साथ में सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल की को होल्ड कीजिए और दूसरी वाली टेबल को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए, फिर भी कंट्रोल की को होल्ड करके रखिए और थर्ड वाली टेबल को भी इस तरीके से आप सिंपल इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ में पी प्रेस करना है, प्रिंट प्रीव्यू इस तरीके का आएगा। आपको सिंपली सेटिंग पे आना है और यहाँ पर प्रिंट एक्टिव शीट की जगह पे सिंपल प्रिंट सिलेक्शन कर देना है। अब देखिए आपके पास में हर टेबल आपकी यहाँ पर सेम अलग अलग पेज पर आपके पास में आ गई है। 3 पेज हैं और 3 और पेज पे अलग अलग आपकी टेबल यहाँ पर आ गई है दोस्तों। सेम उसी की तरह आप भी इसको पेज सेटअप करके आप बिल्कुल सेंटर में सेट कर सकते हैं, जैसा आप यहाँ पर सेटअप करना चाहें वो कर सकते हैं। नंबर 3, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेंथी डेटा सेट ले लिया है। यहाँ पर देखिए अगर कॉलम्स देखें तो लगभग ए से लेके मैंने जेड तक यहाँ पर कॉलम्स लिए, लगभग 26 कॉलम्स मैंने यहाँ पर एंटर किए हैं और रोज की बात करें तो लगभग 77 कॉलम्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। ओके, तो थोड़ा सा लेंथी डेटा सेट लिया है। अगर अब मुझे इसका प्रिंट आउट लेना है तो देखिए यहाँ पर मैं सिंपली कंट्रोल के साथ में पी प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से मेरे पास में डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर एंट्रीज दिख रही है और कुछ कॉलम मेरे आउट जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आउट जाएंगे क्योंकि डेटा थोड़ा सा लेंथी हमने ले लिया है। अब पेज 2 पर जाकर देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर मुझे पता ही नहीं चल रहा कि हेडिंग्स में क्या लिखा हुआ था। पेज 3 पे जाता हूँ तो जो नेक्स्ट वाले कॉलम जो आउट हो गए थे वो यहाँ पर एंटर हो गए हैं। उससे नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो फिर यहाँ पर मेरे पास में हेडिंग्स नहीं है क्योंकि उनके नीचे का बचा हुआ डेटा मेरे पास में यहाँ पर आ रहा है। नाउ अगर मैं पेज नंबर 5 पे जाता हूँ तो एंट्रीज हैं क्योंकि जो आउट हुए कॉलम में रेस्ट कॉलम यहाँ पर आ गए हैं और उनके नीचे की एंट्रीज यहाँ पर आ गई है दोस्तों। अगर ये पेज आपस में मिक्सअप हो जाए तो मुझे पता लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा कि जिन पे हेडिंग्स वगैरह नहीं है वो किस एंट्री से रिलेटेड है, किस कॉलम की एंट्रीज हैं। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक यहाँ पर छोटी सी सेटिंग का यूज कर सकते हैं और इन सेटिंग्स को यानी कि जो आपके ऊपर यहाँ पर जो एंट्रीज लिखी हुई यानी कि हेडिंग्स हैं या कॉलम्स की जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं उनको आप हर कॉलम पे प्रिंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर पेज लेआउट पर जाना है और एक आपको छोटा सा ऑप्शन मिलेगा प्रिंट टाइटल्स का, इस पे क्लिक कर दीजिए। बस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप की आपके पास में विंडो आ जाएगी। यहाँ पर देखिए सीट का ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉपुलेट होकर आपके पास में आएगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन है उनको समझना है। एक तो है रो टू रिपीट एट टॉप, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रो को रिपीट करना चाहते हैं हर कॉलम यानी कि हर पेज पे अगर रिपीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका एड्रेस दे दीजिए। अगर आप किसी कॉलम को रिपीट करना चाहते हैं हर पेज पे लेफ्ट में तो यहाँ पर आप उसका एड्रेस दे सकते हैं। दोनों कंडीशन आपके लिए बहुत ही ईजी है और बहुत ही सुपर ट्रिक है दोस्तों। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो हेडर रो है ना वो सभी पेज पे रिपीट करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा और इस हेडर वाली रो का रेफरेंस इस तरीके से दे दूंगा। ओके, मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया, ओके क्लिक कर दीजिए। नाउ अब कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ में पी प्रेस कीजिए, प्रिंट प्रीव्यू पे आ जाइए। फर्स्ट पेज पे हेडिंग्स हैं, नाउ मूविंग सेकंड पेज, यहाँ पर भी हेडिंग्स आ गई हैं। थर्ड पेज पे ऑलरेडी थी, फोर्थ पेज पे भी आ गई हैं दोस्तों, फिफ्थ पेज पे पहले से ही है और सिक्स पेज पे भी आपके पास में एंट्रीज आ गई हैं। यानी कि इस तरीके से आप हेडिंग्स को हर पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। नंबर 4, यहाँ पर देखिए मेरे पास में छोटा सा डेटा सेट है। अब प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों कि हम पेज सेटअप नहीं कर पाते। प्रिंट में सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉब्लम सभी को यही फेस होती है कि हम पेज सेटअप नहीं कर पाते। तो उसके लिए बहुत ही छोटी सी ट्रिक आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके आपके लिए परफेक्ट होंगे। यहाँ पर पहला तरीका देखिए, जैसे मुझे इस सीट का प्रिंट आउट करना है तो मैं कंट्रोल के साथ में पी प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास में प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। अब हो क्या रहा है दोस्तों कि मेरे पास में यहाँ पे 14 कॉलम्स की एंट्रीज थी बट 12 ही आ रहे हैं, बाकी के 2 कॉलम आउट होकर सेकंड वाले पेज पर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके, अगर ऐसी कंडीशन हो आपके पास में 1, 2 कॉलम या 3 कॉलम ही अगर आउट हो रहे हैं तो सिंपली आप उसके लिए ट्रिक यूज कर सकते हैं। पेज सेटअप पर जाएंगे और यहाँ पर सिंपली आपको फिट टू का यूज करना है। फिट टू 1 यहाँ पर लिखना है और 1 यहाँ पर लिखना है, देन सिंपल ओके कर दीजिए। एक ही पेज पे आपके पास में इस तरीके से सेटअप आ जाएगा।
अगर कॉलम 10 से ज़्यादा है तो आपके पास में विजुअलाइजेशन इस तरीके से नहीं आएगा, तो आप सिंपली यहाँ पर ओरिएंटेशन इसका सिलेक्ट कर सकते हैं और ओरिएंटेशन में आप लैंडस्केप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पर पेज एकदम विजुअलाइज होकर आपके पास में प्रिंट होकर आ जाएगा। पहला तरीका तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं भी वापस उसी फॉर्म में कर देता हूँ ताकि आपको एक बेहतरीन तरीका और बता देता हूँ। यहाँ पे एडजस्ट में जाते हैं और लगभग मैं इसको 80 था तो 80 का रेशियो रख देते हैं। एस्केप दबा के मैं नॉर्मल स्क्रीन पर आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए आपके पास में नीचे है ना तीन एक तरीके के लेआउट आते हैं, तो नॉर्मल, एक पेज लेआउट और एक आता है आपके पास में पेज ब्रेक प्रीव्यू। सिंपल पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। आपके पास में यहाँ पर आपका जो पेज आप जो प्रिंट आउट करना चाहते हैं उसका प्रीव्यू पेज के रूप में आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर जो डार्क ब्लू वाली जो लाइन है ना, डॉट लाइन ग्रिड लाइन बनी हुई है, ये आपके पेज को दर्शाती है कि आपके कौन से पेज पे क्या मटेरियल प्रिंट होने वाला है। आप इसको यहाँ पर इजिली कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। आराम से आप यहाँ पे माउस से लेफ्ट को होल्ड करके रखिए और इसको जैसा आगे पीछे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाला नीचे वाला भी आपके पास में इस तरीके से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, एकदम आप ड्रैग डाउन ड्रैग अप कर सकते हैं। अब करना क्या है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपको पहले पेज पर खाली 10 कॉलम ही प्रिंट आउट करवाने, तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको ड्रैग करके 10 कॉलम कर लीजिए। आप चाहते हैं कि हेडर्स वगैरह आपको नहीं चाहिए तो सिंपली इसको इस तरीके से नीचे ड्रैग कर दीजिए। यही एंट्रीज प्रिंट करानी तो सिंपली इन्हीं एंट्रीज का दे दीजिए। ये जो ब्लैंक वाला पोर्शन एरिया है इसको भी आप हटा सकते हैं, इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अगर अब मुझे मान लीजिए सेकंड वाले पेज पे भी मुझे ब्लैंक्स हटाना, मैंने हटा दिया। अगर अब मुझे इसका प्रिंट प्रीव्यू यानी कि पेज का अगर प्रिंट करेंगे, कंट्रोल पी दबाएंगे तो देखिए पेज प्रीव्यू में आपके पास में पहले पेज पर ये आ गया और सेकंड पेज पे आपके पास में ये एंट्रीज आ गई। तो आप इसको इस तरीके से आप अपना सेटअप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी फॉर्मेशन है जिसके अंदर आप अपने पेज को डायरेक्ट यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही पेज पे एंट्री हो जाए तो इस तरीके से आप इसको एक पेज पे भी लाके सेट कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक तरीका और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सारे कॉलम्स आपके पास में एक ही पेज पर आ गए हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप सारे के सारी एंट्रीज को एक ही पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। टिप नंबर 5, अगर हमारे किसी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करें और उसके पेज पर अगर हमें पेज नंबर लिखना है, डेट लिखनी है, टाइम लिखना है या कुछ कस्टमाइज अपनी तरफ से कुछ वहाँ पर रिमार्क लिखना है फुटर पे या हेडर पे, तो वो भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे मुझे इसका प्रिंट आउट लेना है और उसके कुछ मुझे यहाँ पर फिटर लिखना है। ओके, तो मैं कंट्रोल के साथ में की प्रेस करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू इस तरीके से आ जाएगा। पेज सेटअप पर जाना है और यहाँ पर देखिए विंडो आ जाएगी हेडर एंड फुटर की, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए अगर आप हेडर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो हेडर वाले पे क्लिक कीजिए। अगर कस्टम फुटर लिखना चाहते हैं तो कस्टम फुटर पे क्लिक कीजिए। जैसे मैं कस्टम फुटर पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए अब आपके पास में 3 चेक बॉक्स आएंगे, एक लेफ्ट सेक्शन, करंट सेक्शन, सॉरी सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन। यानी कि ये आपको अलाइनमेंट बताएंगे कि आप जो लिखेंगे वो पेज के किस कोने पे लिखा होगा। अगर सेंटर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, राइट में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और लेफ्ट में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर राइट में लिखना है तो मैं राइट पे क्लिक करता हूँ। अब आपके पास में यहाँ पर कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए आप कुछ फॉर्मेट टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। ओके, अगर आप यहाँ पे पेज नंबर्स लिखना चाहते हैं तो सिंपली पेज नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर फिर ओके कर दीजिए तो देखिए अब यहाँ पर पेज 1 के नाम से आप देखिए 1 लिखा हुआ आ गया दोस्तों। अगर आप मान लीजिए पेज 1 ना लिख के कुछ और लिखना चाहते हैं तो सिंपली अगेन उसी विंडो पे आएंगे और यहाँ पर कस्टम फुटर पे जाएंगे और इसको आप डिलीट कर सकते हैं। सिंपल वही तरीका डिलीट करने का, यहाँ पर सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। आप मान लीजिए यहाँ पर डेट लिखना चाहते हैं तो डेट पे क्लिक कर दीजिए और डेट के साथ में टाइम भी लिखना चाहते हैं तो टाइम पे भी क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, अगेन ओके कर दीजिए। तो ये देखिए आपके पास में डेट भी आ गई और टाइम भी आ गया दोस्तों। ओके, एक यहाँ पर यूनिक चीज़ है जो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा और ये वाली टिप मैं भी यूज़ करता हूँ। वापस उसी विंडो पे आएंगे, कस्टम फुटर पर जाएंगे और इस सभी को डिलीट कर देंगे सिलेक्शन करके। ओके, यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन आएगा एक्सेल का पाथ, यानी कि आप एक्सेल का पाथ लिख सकते हैं, एक्सेल का नेम भी लिख सकते हैं और एक्सेल का पाथ भी लिख सकते हैं। जैसे इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास में पाथ और फाइल का नेम आ जाएगा। देन ओके करता हूँ, देन अगेन ओके करता हूँ। तो ये देखिए अब इस फाइल की जो भी लोकेशन थी ना वो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगी दोस्तों, कि ये फाइल कौन सी ड्राइव में सेव थी, कौन से फोल्डर में थी। ओके, तो उसकी लोकेशन आ जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि जैसे कभी कभी हम प्रिंट लेते हैं और भूल जाते हैं कि हमने किस फाइल से प्रिंट आउट लिया था और वो फाइल हमारी कौन सी लोकेशन पर सेव है। तो ये काफ़ी यूजफुल तब हो जाती है जब आप अपने कोई पर्सनल काम के लिए अगर कोई प्रिंट आउट निकाल रहे हैं और बाद में भूल गए हैं कि ये कौन सी फाइल से प्रिंट आउट लिया था, तो उसके लिए आप बहुत ही ईजी तरीके से ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं कि अपने फुटर पे इस तरीके से आप उसका कस्टमाइज रिमार्क ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है और मेरे जो भी ट्रिक्स हैं और टिप्स अगर आपको यूजफुल लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए। टिप नंबर 6, यहाँ पर देखिए मेरे पास में एक नई वर्कबुक मैंने यहाँ पर ले लिया जिसके अंदर मेरे पास में जनवरी है, फरवरी है, यानी कि हर मंथ की यहाँ पर मेरे पास में कुछ डिटेल्स हैं और मुझे इनका सबका प्रिंट आउट लेना है। अब देखिए अगर आपको किसी इंडिविजुअल शीट का लेना तो आप सिंपली कंट्रोल पी करते हो और एंटर दबा देते हो, आपके प्रिंट आउट यहाँ पर आ जाता है। बट अगर आपको यहाँ पर सभी शीट्स का प्रिंट आउट लेना हो तो आप कैसे करोगे दोस्तों, एक एक शीट का प्रिंट लेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम चला जाएगा। बट अगर आपको पूरी वर्कबुक में जितनी भी शीट्स हैं उन सभी का प्रिंट आउट एक बार में लेना है
तो आप सिंपली एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में पी प्रेस कीजिए। यहाँ पर देखिए सेटिंग में आएंगे और प्रिंट एक्टिव शीट को अनचेक करेंगे और प्रिंट एंटायर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। जितनी भी वर्कबुक में शीट्स थी वो सभी यहाँ पर आपके पास में पेज आगे देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 9 जो भी पेज थे ना वो सभी की आपके पास में यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा और आप एंटर हिट करके सिंपली इसके सभी का एक साथ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये तो एक सेटिंग हो गई यहाँ पर। अब ट्रिक क्या है इसमें दोस्तों कि मान लीजिए मुझे इनमें से शुरू की जो तीन हैं जनवरी फरवरी मार्च, इनका मुझे यहाँ पर प्रिंट आउट नहीं चाहिए, बाकी सभी शीट्स का प्रिंट आउट चाहिए। यानी कि अगर कस्टमाइज मुझे प्रिंट आउट निकालना है शीट्स का तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर एक छोटी सी मैजिकल ट्रिक यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए, किसी भी सीट टैब पे यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिलेक्टेड ऑल सीट्स पे क्लिक कर दीजिए। सारी सीट्स यहाँ पर आपकी ग्रुप में कन्वर्ट हो गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट डेमो यानी कि जो एक्सेल आपकी है उसमें यहाँ पर ऊपर ग्रुप लिखा हुआ जाएगा, यानी कि आपकी सभी शीट्स का यहाँ पे ग्रुप बन गया है। ओके, अब इस ग्रुप में से अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सीट को अगर रिमूव करना है, अनग्रुप करना है, यानी उस सीट को हटाना है तो आप कैसे करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड कीजिए। जैसे मुझे जनवरी नीचे है तो जनवरी पे माउस से क्लिक करेंगे, फरवरी नीचे तो फरवरी पे क्लिक करेंगे, मार्च भी नीचे तो मार्च पे भी क्लिक कर देंगे। इतना काम हो गया। अब सिंपली आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ में पी प्रेस करना है और यहाँ पर देखिए आपके पास में प्रिंट प्रीव्यू की विंडो आ जाएगी। सेटिंग पे आना है और आपको यहाँ पर सिंपली प्रिंट एक्टिव शीट्स को सिलेक्ट करना है। इतना काम हो गया। अब देखिए आपके पास में यहाँ पर डायरेक्ट अप्रैल की एंट्री आएगी, जनवरी फरवरी मार्च आ ही नहीं रहे हैं। ओके, फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल के बाद में मई जून जुलाई, यानी कि सभी एंट्रीज आपके पास में यहाँ पर आ जाएंगी। जो आपने यहाँ पर अनग्रुप कर दिए वो फाइल्स आपके पास में यहाँ पर नहीं आएंगी। है ना कमाल की ट्रिक। नाउ टिप नंबर 7, फाइनल टिप है इस वीडियो की और वीडियो का एंड पार्ट है ये दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगर मुझे मान लीजिए एक्सेल पे मैं प्रिंट करूँ और उस पर अगर मुझे अपना वाटरमार्क ऐड करना हो एक्सेल में तो कैसे करेंगे। वर्ड में आपने सभी ने सुना होगा, वर्ड में ऑप्शन भी आता है वाटरमार्क का, बट एक्सेल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता डायरेक्ट वाटरमार्क का। तो कैसे वाटरमार्क लगाते हैं उसकी भी मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए करना क्या होगा दोस्तों कि आपके पास में यहाँ पर नीचे देखिए 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो पेज लेआउट का आता है, नॉर्मल आता है। तो पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आपके पास में इस तरीके से पेज लेआउट बन जाएगा। इधर आप सिंपली यहाँ पर इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पर हेडर एंड फुटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आपके पास में पेज ब्रेक आ जाएगा और पेज के हेडर्स आ जाएंगे। अब आप जैसे पेज हेडर पे क्लिक करेंगे ना आपके पास में एक न्यू टैब यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी हेडर एंड फुटर की। इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, पिक्चर पे क्लिक करना है। जो भी पिक्चर आप लोगों के तौर पे या फिर आप मतलब यहाँ पर वाटरमार्क के तौर पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे मुझे अपने चैनल का लोगो लगाना है तो मैं सिंपली चैनल के लोगो को क्लिक करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। कुछ नहीं करना, इस बॉक्स के बाहर कहीं पे भी क्लिक कीजिए, ये देखिए आपके पास में लोगो आ जाएगा दोस्तों, है ना। वाटरमार्क मेरे पास में आ गया है। अब अगर मुझे इसका प्रिंट प्रीव्यू करना है यानी कि कंट्रोल में पी प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर प्रीव्यू में यहाँ पे मेरे यहाँ पर लोगो आ रहा है। अब एक छोटी सी चीज़ आपके सामने यहाँ पे आ रही होगी कि यार मेरी वैल्यूज यहाँ पर हाइड हो गई है, फैड हो रही है, मुझे दिख ही नहीं रहा और ये जो लोगो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर विजुअल होकर आ रहा है। तो इसकी भी आप एक सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपली करना क्या है, आपको अगेन वहीं पे ऊपर आना है और यहाँ पे हेडर पे क्लिक करना है, हेडर एंड फुटर वाले टैब पर जाना है और सिंपली फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करना है। सेकेंड वाली टैब है पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑटोमेटिक की जगह पे वॉश आउट कर दीजिए, देन ओके कर दीजिए। इतना काम हो गया दोस्तों। नाउ अगर आप इसकी सेटिंग भी करना चाहते हैं तो सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट पिक्चर पे जाने के बाद में आपके पास में सेटिंग है, जैसे 13 का ये रेशो आ रहा है तो ये बाहर भी जा रहा होगा तो सिंपली आप यहाँ पे 10 कर दीजिए और यहाँ पे भी 10 कर दीजिए, ओके देन ओके कर दीजिए। इतना ये कर दीजिए और सिंपली अभी आपको यहाँ पर नॉर्मल पेज प्रीव्यू करना है, बाहर क्लिक कीजिए, नॉर्मल पेज पे आ जाइए। देखिए जैसे आप पेज पे आएंगे तो आपको पेज पे यहाँ पर कुछ भी वाटरमार्क नहीं दिखाई देगा बैकएंड पे। जैसे आप कंट्रोल पी करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे देखिए बैकएंड पे आपके पास में वाटरमार्क आ जाएगा दोस्तों। वीडियो को यही वाइंड अप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर नॉलेजेबल लगी होगी और आपके लिए यूजफुल साबित होगी। ऐसी और वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल एक बार जरूर विजिट कीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबा दीजिए क्योंकि उसी से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और चैनल पे नए तो एक बार जाके जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पर ढेर सारी मैंने यूनिक वीडियोस डाल दी हैं और एक छोटी सी यहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सेल के जो भी मेन ट्यूटोरियल्स होते हैं वो सारे मैंने वहाँ पर कंप्लीट एक्सेल के साथ में यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये वाली प्लेलिस्ट है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।